ओके बाइबल दे हीरो वो भी सानू पाप की दलदल चो बचा नहीं सकते। आदम तू पाप किया, तू सानू इस दलदल च वाड़िया, हुण तू सानू बाहर कढ ना, मैं नहीं कुछ कर सकता। अब्राहम ओ तू तो विश्वासियों का पिता आ, तू कुछ कर साडे लई। मैं तो खुद बचन च लिखा कि अब्राहम विश्वास नाल बचाया गया, मैं तो खुद विश्वास नाल बचन लिया। ओके दाऊद तू कुछ करेगा, ओहो बैतशेबा कत्लेआम तू भी नहीं, कौन बचाएगा? परंतु ना स्वर्ग में ना धरती उत्ते ना धरती तो थल्ले कोई उस पुस्तक नू खोलण दे योग निकलिया। असी सारे अपराधी सी, असी परमेश्वर दे वैरी सी, असी परमेश्वर दे दुश्मन सी, असी गुनहगार हां, असी क्रिमिनल सीगे। पर परमेश्वर ने अपना क्रोध साडे ते आउण दी बजाय, अपनी सजा साडे ते आउण दी बजाय अपने बेटे मसीह यीशु दे ते आउण दित्ती, ताकि असी की कर जाइए, बच जाइए। कि जीसस इज वर्दी ऑफ आ वर्शिप, कि मसीह यीशु साडी आराधना दे, साडी महिमा दे योग आ या लायक आ। नो जदों असी गल करदे हां बचनां दी, प्रकाश दी पोथी वो किताब आ जिन्नू अज कल बहुत घट वेख्या जांदा आ, पर प्रकाश दी पोथी वो किताब आ जिहड़ी अज दे समय दे लई बहुत ही जरूरी आ, ना सिर्फ खुदा दे दासां दे लई बल्कि पूरी कलीसिया दे लई, क्योंकि ये वो किताब आ जिहड़ी सानू ये दसदी है कि अंतिम समय दे विच असीं किवें चलना है, किवें असीं खड़े रहना है, किवें असीं मजबूत रहना है। प्रकाश दी पोथी दे राहीं प्रभु यीशु मसीह ने साडे नाल गलबात कीती आ। दूजी गल, प्रकाश दी पोथी वो किताब आ जिहड़ी मसीह यीशु नू की करदी आ, महिमा देंदी आ, मसीह यीशु नू उच्चा करदी आ। हुण प्रकाश दी पोथी जदों पहले अध्याय तो असीं पढ़दे हुंदे आ, प्रकाश दी पोथी दे पहले अध्याय तो ही जिहड़ा त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत है शुरू हो जाता है। अज कई सिक्ख्यावां इहो जिहियां आ चुकियां ने जिहड़ियां कहंदियां कि त्रिएक परमेश्वर है ही नहीं आ, पर त्रिएक पहले अध्याय तो जो असीं पढ़दे हुंदे आ तीन दा सिद्धांत चलदा रहिंदा वा। पर अज असीं उन्हां चीज़ां वल नहीं जावांगे, मैं समझदा कि टाइम साडे कोल इन्ना नहीं हैगा। सो जो खुदा दे वचन विचों अज असीं सिੱਖਣ वाले आ, असीं सीधा उधर चलदे आ। असीं वचन विचों पढ़ांगे वचन 4 चो पहला चैप्टर यूहन्ना दी अंजील पहला अध्याय वचन 4। सो मैं पढ़ांगा तुहाडे लई, जिन्हां कोल बाइबल नहीं हैगी, जे हैगे अपने खोल सकदे आ। सो ध्यान नाल सुनना। इस जगह पे लिखा, यूहन्ना की ओर से जो आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ओके सो अज असीं सीखण वाले जिद्दां मैं दस चुकिया वां कि असीं प्रभु यीशु मसीह दी आराधना क्यों करते हैं। हो सकता तुसीं सारे इकट्ठे हुंदे आ, असीं सब धन्नवाद करते हैं, उहदी महिमा करते हैं, पर हो सकता तुसीं उस चीज़ नूं अजे तक तैयार ना होए होवे समझण लई कि असीं यीशु मसीह दी आराधना क्यों करते हैं। बड़े लोग ने जिहड़े इस चीज़ ते ऑब्जेक्ट करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं कि यीशु मसीह कोई खुदा थोड़ी है कि जिहड़े तुसीं उहदी आराधना करो। पर अज असीं वचनां विचों देखांगे कि वाकई यीशु मसीह क्यों महिमा दे योग आ, क्यों महिमा दे योग आ, क्यों प्रस्ती से योग आ, क्यों इस योग आ कि असीं की करिए उहदे नाम नूं उच्चा करिए। सो सब तो पहली गल जिहड़ी असीं इस वचन विचों वेखदे आ वो ये आ कि प्रभु यीशु खुदा आ। हुण किदां, क्योंकि जो असीं वचन 4 नूं पढ़दे आए आ, 4 तो लैके जिहड़ा 5 वचन आ वो प्रभु यीशु मसीह दे खुदा होण नूं दर्शाउंदा है। जो वचन 4 च पढ़ते हैं तो संत यूहन्ना सब तो पहला फिर मैं जिद्दां दसदा आ रहा कि 3 दे सिद्धांत नूं इस जगह ते फिर दस रहा वा। पहला गल कहंदा कि ओहदे वल्लों जेड़ा है सी, जेड़ा है ते जेड़ा आउण वाला है। समझ रहे? वचन 4 जो तुसीं पढ़दे कि जो है, जो था और जो आने वाला है। हुण इत्थे किहदी गल हो रही है? इत्थे गल हो रही है पिता परमेश्वर दी। फिर अगे वो कहता है उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने रहती हैं। 7 आत्माएं। हुण 7 आत्मावां की ने? कई लोगों के सवाल 7 आत्मावां की ने? तो मैं दसना चाहना कि जिहड़ी प्रकाश दी पोथी आ वो भरी हुई है सिंबल नाल, यानी निशाना नाल, चिन्हां दे नाल। सो चिन्हां दे विचों सानू मतलब वेखना पैना कि 7 दा की मतलब आ। जदों असीं बाइबल नूं बार-बार पूरी शुरुआत तो लैके आखिर तक देखदे हुंदे आ, 7 दा असल च मतलब है संपूर्ण, यानी संपूर्ण, परफेक्ट, कंप्लीट, कि जिहदे विच सारा कुछ की हुंदा वा पूरा हुंदा आ। तो 7 आत्माओं का मतलब आ परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा कि संपूर्ण आ, जिहड़ा कि
पूरा आ। सो पिता दे वल्लों, पवित्र आत्मा दे वल्लों। अगे वचन 5 चो कहता, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुए में से जी उठने वालों में से पहला उठा और राजाओं का हाकिम है। तो सब तो पहले यूहन्ना ने इस जगह ते गल कीती, ओदी वल्लों जेड़ा है, जेड़ा थात, जेड़ा आने वाला है, यानी पिता। फिर उन्हें कहा 7 आत्मावां दे वल्लों इस्लाम भेजा जा रहा है कलीसिया नूं। फिर कहता आत्मा दे वल्लों, और तीजा फिर कहता मसीह यीशु दे वल्लों। सो तिन्हां नूं की करता उन्हें पहले चैप्टर में ही बयान करता, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह नूं। असीं यीशु मसीह की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि मसीह यीशु खुदा आ। हालेलुया। मसीह यीशु की आ खुदा आ। जो असीं पढ़दे कुलूसियों अध्याय 1 वचन 16-18 नूं, सबो कुछ क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृष्टि हुई, सारी वस्तुओं दी, स्वर्ग की या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। सारिया चीजां वचन च लिखा हुआ कि मसीह यीशु के द्वारा रचिया गई ने, मसीह यीशु के द्वारा रचिया गई ने, और ओदे लई रचिया गई ने कि की करन, ओदी आराधना करन। सो असीं यीशु मसीह की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वह रचन वाला है। हुण धरती नूं बनाउण वाला, चलाउण वाला, सिंहासनां नूं, रियासतां नूं, सारी कायनात नूं बनाउण वाला कौन है? परमेश्वर है। और वचन इस जगह ते कह रहा है कि यीशु मसीह जिदे द्वारा और जिदे लई सारा कुछ की होया वा, रचिया गया वा। सो वचन सानू दस रहा है कि मसीह यीशु कौन आ? परमेश्वर आ। इस करके असीं की करते हैं, ओदी महिमा करते हैं। फिर जो असीं यूहन्ना दे 1 विच आउंदे आ, उस जगह ते लिखा कि आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी, और शब्द ही परमेश्वर सी, और उसे दे द्वारा सारा कुछ रचिया गया। मसीह यीशु के द्वारा रच कौन सकता है, बना कौन सकता है? ओहो ही जेड़ा की हो सकता है, परमेश्वर हो सकता है। सो क्योंकि मसीह यीशु रचाउण वाला आ, क्योंकि मसीह यीशु हर एक वस्तु नूं जेड़ी कि वेखी जाती है, जेड़ी नहीं भी वेखी जाती, ना वेखी जानी, मतलब जेड़ी आत्मिक चीज़ां ने उन्हां नूं भी बनाउण वाला मसीह यीशु आ। और इस कारण एक ठप्पा ला दिंदा वचन साडे ते कि मसीह यीशु कौन आ? परमेश्वर आ। और इस कारण क्योंकि वह परमेश्वर आ, क्योंकि वह बनाने वाला आ, वह महिमा दे योग आ। जिन्हें बनाया, जिन्हें रचाया, जिन्हें मैनू बनाया, तुहानू बनाया, कायनात नू बनाया, हवावां नू बनाया, वह की आ? महिमा दे योग आ। यीशु खुदा आ। हुण जे मैं इस वचन इत्थे बंद करदा कि यस प्रभु की आराधना करो, ओदी महिमा करो, क्योंकि वह खुदा आ, क्योंकि वह खुदा आ, इस कारण लायक है कि ओदी महिमा की जाए, तो साडी कहानी खत्म। इस तो अगे जाने की सानू कोई लोड़ नहीं आ। यीशु की महिमा बनती आ क्योंकि वह परमेश्वर आ। मां बाप की असीं इज्जत करते हैं क्योंकि वह साडे मां बाप ने। असीं अपने बच्चों नाल प्यार करते हैं क्योंकि वह की साडे ने बच्चे आ। असी मसीह यीशु की आराधना करते हैं क्योंकि वह परमेश्वर आ, और परमेश्वर महिमा दे योग आ। दूजी गल इस वचन जो असीं वेखदे हां, हुण मसीह यीशु के बारे वचन 5 अगे इस जगह ते लिखा हुआ, 5 तो पढ़ांगे, और मसीह यीशु की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी। मैं जिदा कहा कि जे मैं उत्थे रोकदा कि मसीह यीशु परमेश्वर इस करके महिमा दे योग है, इहो ही काफी आ। पर इस वचन विच असीं होर अगे जावांगे, वेखांगे कि क्यों यीशु आराधना दे योग आ, क्यों ओदी महिमा की जानी चाहिए आ। अगेली गल सानू वचन दसदा कि ओह की आ? विश्वास योग्य साक्षी। पंजाबी च लिखिया होना वा कि वफादार गवाह। ओ यीशु वफादार गवाह आ। वफादार गवाह दा की मतलब? सुनो मेरी गल नूं ध्यान नाल, वफादार गवाह आ। जिद्दां ब्रदर सिखा रहे सीगे, दस रहे सी वचन दे विचों कि मसीह यीशु की बनया, साडा आके विचोला बनया। विचोले का काम की आ? वो साडे ते परमेश्वर दे विचकार खड़ा होया और पिता नूं जाके कहंदा आ कि ए लोकी हुण मेरे ने, मैं इन्हां लई अपना की कीता वा, लहू दे दिता वा। ए हुण गुनेगार नहीं रहे, धर्मी बन चुके ने, मेरी धार्मिकता मैं इन्हां नूं दे दित्ती आ, ए हुण तेरे नाल मिलाप करन दे योग हो गए आ। ए काम किहदा आ? वफादार गवाह। वो गवाही दिंदा साडे मसले विच, वो गवाही दिंदा साडे बारे विच, क्योंकि वो वफादार गवाह आ। हुण वफादार दा की मतलब आ? वफादार मतलब कि वो कदे भज्जण वाला नहीं आ। अज जे असीं गल करिए अपने दुनियावी अदालतां दी और गवाहां दी, कई बार इदां हो जाता है कि जिहड़े गवाह हुंदे ने, हो सकदा उन्हें जुर्म नूं अपनी अखां दे नाल वेखिया होवे और गवाही देण दे लई भी तैयार हो गया होवे, और जदों वो इंसान गवाही देने लई तैयार हो गया वा और गवाही उस इंसान के खिलाफ आ जिहदे कोलों बड़ा धन दौलत आ, जिहड़ा बड़ी उच्ची पदवी रखदा आ,
ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆ ਯਿਸੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਦੇ ਮੁਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਧੋਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਫਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਆ, ਕਰਪਟ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਗਵਾਹ ਨਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਗਵਾਹ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵਚਨ 5 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, इस जगह पे लिखा विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। जी उठण वालियां दा की आ, पहलौठा, यानी ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਉਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੀ ਅਸਲ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਇਨਸਾਨ ਮਰਨੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਜਨ ਨੈਵਰ ਡਾਈ, ਮਰ ਗਏ, ਖਤਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕੀ ਆ, ਮੁਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੌਠਾ ਆ। ਜੀ ਉੱਠਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੌਠਾ ਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਈ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਚਨ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਯੁਗਾਨ ਯੁਗ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਸਦੂਕੀ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਾਲਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨਾ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ 3 ਰਾਤ 3 ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਖੁਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ
करते हैं और इस कारण महिमा दे योग आ। कोई होर नहीं दावा कर सकता अज तक भी कि वेख मैं मर गया सी हुण मैं जी उठिया तो मैं सदा सदा लई जिउंदा आ। कोई नहीं कह सकिया, इक्को कहण वाला और जे ओही इकल्ला कहण वाला इस कारण महिमा दे भी योग आ। इस कारण ओदी असीं गल मनण दे लई भी तैयार आ। इस कारण असीं ओदी आराधना करन दे लई भी तैयार आ। किन्हां नूं गल समझ आ रही है? हालेलुया। ओके, सो प्रभु यीशु क्योंकि परमेश्वर है, प्रभु यीशु क्योंकि वफादार गवाह है, प्रभु यीशु क्योंकि वह मुर्दे विचों जी उठण वाला जिंदा खुदा आया, इस कारण असीं ओदी आराधना करते हैं। पर गल इत्थे भी खत्म नहीं हुंदी। यूहन्ना अगे की लिखदा सुनो, वचन च 5 च कहंदा जी उठने वालों में से पहला उठा पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी दे राजियां दा हाकिम है। पंजाबी विच पढ़ियो जे किसे तो है तां। सीधी बंदों हाँ जी हाँ जी जेड़ा सच्चा गवाह ते मुर्दियां विचों पहला उठा अते धरती दे राजियां दा हाकिम है। हालेलुया। धरती दे राजियां दा ओह की आ? हाकिम आ। की सानू कोई मामूली जी गल लगदी आ? हो सकदा लगदी होवेगी तानू, पर मैं दसदा कि मामूली गल नहीं आ। इत्थे इस शहर दा MLA आ जाएगा ते दुनिया की हुंदी ओहदे पिछे पागल हो जाती है। सिर्फ MLA। और जे साडे पंजाब दा मुख मंत्री इस जगह ते आ जाता है, यानी कि भगवंत मान है, तो दुनिया उन्होंने वेखण दे लई उन्होंने मिलण दे लई की होवेगी? शदाई हो जाती है। और इस तो भी उपर की गल असीं करिए, साडे देश दा प्रधानमंत्री सुनो श्री नरेंद्र मोदी जी, तुसीं अपने घरां दे विच अपने मनां दे विच उहदे बारे कुछ भी सोच सकदे जे। बड़े लोग उल्टा सीधा बोलते हैं उन्होंने बारे, बोल भी सकते, तुसीं तुहाडा अधिकार है, तुसीं कह सकते जे, अपनी आवाज नूं एक्सप्रैस कर सकते जे। पर तुहाडा उहदे बारे बुरा कहना, तुहाडा उहदे बारे बुरा सोचना कि उहनूं प्रधानमंत्री होण तो बंद कर दिंदा? दसो कर दिंदा? वो फिर भी की आ, प्रधानमंत्री ही रहना आ, क्योंकि वो की है उहदी पदवी जिहड़ी उहनूं मिली हुई आ। इस कारण जे असीं अज उहदे सामने उहदे बारे बोलीए कि वो प्रधानमंत्री इदां आ उदां आ, वो फिर भी की आ, प्रधानमंत्री ही हैगा आ। मसीह यीशु वचन च लिखा है कि इन्हां प्रधानमंत्रियों का, मुख मंत्रियों का, MLA का, पंचां का, सरपंचां का की आ? वो की आ? इन्हां सारे दे उत्ते किहदा अधिकार आ? ओहदा अधिकार आ। वचन च लिखा पुराने नियम दे विच कि ओह ही आ जिहड़ा कि प्रधानतावां नूं, राजियां नूं, महाराजियां नूं की करदा वा? ठहराउंदा वा, स्थापित करदा आ। ओह ही मसीह यीशु। और इस कारण वो कहंदा कि मसीह यीशु की आ? धरती दे राजियां दा, धरती दे लीडरां दा, धरती दे पॉलिटिशियंस दा की आ? ओ रूलर आ। इन्हां दे उत्ते ओहदा अधिकार आ। हुण मसीह यीशु के बारे भी कई लोग बुरा भला बोल सकते, ओ एक इंसान सीगा, वो तो बस एक नबी सीगा, ओहदी तो महिमा करनी नहीं चाहिए, वो तो इदां, वो तो कई लोग भी तुसीं सुनिया होना कहंदे आ, ओ मसीह यीशु नूं तुसीं क्यों मानदे जे, जिहड़ा खुद सलीब उत्ते मर गया, तुहानूं वो अपने आप नूं नहीं बचा सकिया, तुहानूं किदां बचाऊगा? तुसीं कुछ भी कह सकते जो उहदे बारे, पर तुहाडा या लोकां दा मसीह यीशु दे बारे इदां दी सारियां गल्लां करना मसीह यीशु नूं ओहदी पदवी तो हटा। वचन की कहंदा? जो असीं पढ़ते हैं फिलिपियां अध्याय 2 दे विच उस जगह ते लिखा कि हर घुटना मसीह यीशु दे अगे झुकेगा और ओनू अपना प्रभु मनेगा या कवेगा। हुण सुनो, कई लोग इस चीज तो समझते आ कि सारे लोगों ने तौबा कर लेनी है और मसीह यीशु नूं मान लेना है, पर नहीं। इहदे मनण दा मतलब यह आ कि एक दिन जो न्याय होना, जो क्यामत होनी आ, उदों लोग कहेंगे कि यीशु वाकया तू प्रभु असीं तेरे अगे झुकदे आ, पर वो वक्त खत्म हो चुकिया, वो वक्त उदों लंघ चुकिया वा। तुसीं ओनू अपना प्रभु मनो या ना मनो, तुसीं देश के प्रधानमंत्री अपना प्रधानमंत्री मनो या ना मनो, पर वो देश का प्रधानमंत्री आ ते मसीह यीशु ही प्रभु आ और राजां दा हाकिम है। हालेलुया। ऑलराइट, हुण ये आ मसीह यीशु कौन आ? मसीह यीशु कौन है? उसके बारे में 4 चीज़ें दस चुका तुहानूं। मसीह यीशु खुदा आ, मसीह यीशु वफादार गवाह आ, मसीह यीशु मुर्दे विचों जी उठण वाला जिंदा खुदा आ, और चौथी गल वो सारे राजियां दा, अधिकारियां दा की आ? हाकिम आ। मसीह यीशु कौन आ? जेकर असीं सिर्फ इत्थे ही रुक जाइए कि जो वाकया मसीह यीशु हैगा आ, जो ओदी पोजीशन आ, जो वो है आ, जो चीज दा अधिकार रखदा आ, वो ही काफी आ कि असीं ओदी करिए आराधना करिए। पर वचन इत्थे नहीं रोकदा।
ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਗਵਾਹ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ वचन 5 दे, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। सो दो चीज़ां ने थे। मसीह यीशु की करदा सानू प्यार, बोलो मसीह यीशु की करदा सानू, उच्ची बोलो मसीह यीशु की करदा सानू। सुन, इस गल सोचो जरा, सुनो ध्यान नाल। मसीह यीशु जिहड़ा कि खुदा आ, रचन वाला, सारी कायनात नू बनाउण वाला, सारियां देखियां अणदेखियां चीजां नू बनाउण वाला, तानू मैनू साडे अंदर साह फूकण वाला परमेश्वर सानू प्यार करदा है। हालेलुया। कि तानू ये गल समझ आ रही है कि मसीह यीशु जिहड़ा खुदा आ वो की करदा, सानू प्यार करदा है। मसीह यीशु जिहड़ा वफादार गवाह आ वो सानू प्यार करदा। मसीह यीशु जिहड़ा जिंदा परमेश्वर आ वो सानू प्यार करदा। जिहड़े राजे, महाराजे, मंत्री, प्रधानमंत्री, जिहड़ा इन्हां दे उत्ते भी खुदा आ वो की करदा, सानू प्यार करदा है। मसीह यीशु ओ आ, सुनो गल मेरी बहुत ध्यान नाल सुनने वाली गल है। मसीह यीशु ओ आ जिहदे अगे लाखां करोड़ां दूत अज दे समय विच 12:17 ते लाखां दूत ओहदे अगे झुक के कर रहे, ओहदी आराधना, ओनू की कह रहे आ, पवित्र 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 खुदा। उस यीशु नू कह रहे आ और ओ यीशु सानू प्यार करदा। हालेलुया। ओ यीशु सानू प्यार करदा। कि ये महिमा वाली गल नहीं आ कि इस गल तो खुदा नू आराधना मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यीशु जिहड़ा बनाउण वाला, रचाउण वाला, जिहदे अगे फरिश्ते झुक के सजदा करदे ने, ओ यीशु मैनू और तुहानू प्यार करदा है। असी कौन है? असी यीशु मसीह बारे जान लिया कि यीशु कौन है। असी कौन है कि वो सानू प्यार करदा। वचन पता साडे बारे की कहंदा? ऑलरेडी तुसीं ये वचनां विचों पढ़ चुके हो। वचन साडे बारे की कहंदा है कि असी ओहदे दुश्मन आ। की आ? असी ओ धरती नू बनाउण वाले दे, जिंदे परमेश्वर दे, जिहड़ा सारे चीज़ों दा हाकिम आ, जिहदे अगे फरिश्ते झुक के सजदा करदे, सारी कायनात जिन्नू खुदा मानदी आ, असी ओहदे की आ? दुश्मन। ओके, असी ओहदे दुश्मन आ। एडे तगड़े परमेश्वर दे ओ सानू प्यार क्यों करदा है? असी ओहदे दुश्मन आ। वचन विच तुसीं पढ़ सकदे आ, खोलो मेरे नाल रोमियो 5:8 नू पढ़ियो। रोमिया अध्याय 5 वचन 8। असी ओहदे दुश्मन, ओहदे खिलाफ चलन वाले, जो कुछ जो कहंदा आ हर एक ओहदी गल नूं टालण वाले। मसीह यीशु समुद्रां नूं कहंदा आ कि तुसीं इत्थे अपना दायरा बन लो, इहदे तो अगे नहीं जाना। ओ समुद्र ओहदी गल मंनदे, कहंदे कि आमीन। ओ मसीह यीशु जिहड़ा पहाड़ां नूं कहंदा कि उच्चे उठ जाओ, ओ उठ जांदे आ। ओ मसीह यीशु जिहड़ा वादियां नूं कहंदा कि तुसीं थल्ले चलियां जाओ, ओ चलियां जांदियां आ। ओ मसीह यीशु जिहड़ा सितारिਆਂ नूं कहंदा कि तुसीं इत्थे खड़े रहना वा, इत्थों हिलना नहीं आ, ओहदी गल नूं मंनदे आ। ओ मसीह यीशु जिहड़ा कण-कण नूं आग्या दिंदा कि तुसीं इत्थे जाओ, उत्थे जाओ, ओहदी गल मंनदे आ। पर जदों मसीह यीशु सानू कहंदा आ कि तुसीं ऐदां करो, असीं कहने आ कि नहीं। हू आर यू टू ऑर्डर मी? तू हुन्ना कौन है मैनू ऑर्डर देने वाला? हुन्ना कौन है मैनू आग्यावां देने वाला? मैं तेरी गल नूं मनना नहीं आ। यह है साडा पाप, यह है साडा अपराध। और इस गल दे कारण असीं की हो गए हैं? परमेश्वर दे बैरी बन गए हैं। पढ़ दो वचन नूं। परंतु परमेश्वर अपना प्रेम साडे उत्ते क्यों प्रगट करदा है? परमेश्वर अपना प्रेम सुनियो, एक मिनट सिस्टर रुके। परमेश्वर अपना प्यार, अपना प्रेम साडे उत्ते प्रगट करदा है। परमेश्वर अपना प्यार किद्दां प्रगट करदा? अगे पढ़े। अजे पापी ही साथ तां मसीह साडे लई होया। ओके, वचन 10 ते चल जाओ सीधे।
ਇਸੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀਗੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਰਣਜੀਤ ਕਿ ਬੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਹੋਣੀ ਆ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਾਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਸੀ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਵਚਨ 53 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਖੁਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਕਤਰਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਹੂ ਤੋਂ ਉਸ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਚੀ ਕਟੋਰਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ क्यों ना करिए बोले पर मसीह यीशु दी जय उस यीशु ने एक बार जिंदा ताली बजाओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगली गल वचन की कहता सानू वह हमसे प्रेम रखता सानू प्यार करता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। अपने लहू के द्वारा की कीता सानू पापां तो छुड़ाया अपने लहू के द्वारा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ 18 ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਵਾ। ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਉਠਾਇਆ ਵਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ
ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ। ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਸ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 53:5-6 ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 53:5-6। ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਸੀਹ ਯਸ਼ੂ ਦੇ। ਵਚਨ ਇਸ 53 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਯਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋੜਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਵੱਜੇ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਮਾਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ? ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ, ਬੈਸਟ, ਗੁੱਡ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਲੇਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਂਗਾ? ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ? ਕੱਚਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਖੁਦ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਕੱਚ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਆਪਣੀ ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਫਸੀਆਂ 2:8 ਵਿੱਚ, ਓਕੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਅਫਸੀਆਂ 2:8। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਹੋਰ 10 ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਖਾਦਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਪੜ੍ਹੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 5:8 1:8 2:8 ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਦਾਤ ਆ। ਕੀ ਆਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਇਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ, ਬੰਟੀ ਭਾਜੀ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ।
वापस मैं आया और वेखदा मेरी दुकान पूरी तरह सड़ चुकी, खत्म हो चुकी, सारा समान विचों सड़ चुकिया, सारी जिहड़ी सैटिंग कीती पई सी वो भी सड़ चुकी आ, जिन्ना विच समान सी वो भी सारा भस्म होके खाक हो चुकिया वा। हुण इह भाजी मेरे कोल आउंदे आ और कहंदे भाजी मेरे को बड़ी गलती हो गई, मेरे को भुल हो गई, इदां हो गया उदां हो गया, मेरे को तुहाडा नुकसान हो गया, प्लीज मैनू माफ कर दो। मैं की करदा इन्हां दे उत्ते दया करदा, इंग्लिश मर्सी। मैं इन्हां ते अपनी की करदा वां, दया करना। मैं दयावान होना अंदरों कि चल यार कोई गल नहीं, दया करती इन्हां दे कि कोई गल नहीं, जो हो गया ठीक है। मैं इन्हां नूं की करता, माफ करता। इन्हां ने माफी मंगी, मैं इन्हां नूं की करता, माफ करता। इनू की कहंदे आ परमेश्वर दी दया। ये की आ दया। हुण मैं इन्हां ने 500 रुपया दिहाड़ी कीती सीगी, इन्हां तो 2-3 हज़ार रुपया बनया। मैं अपना पर्स कढ़दा और कढ़ के इन्हां नूं 1000 रुपया दे दिना। ये की आ अनुग्रह। की आ हक ते असल ये बनता सीगा कि मैं दुकान का पूरा पूरा माल इन्हां तो की करा वसूल, क्योंकि इन्हां मेरा की कीता, नुकसान किया, जिम्मेदारी नूं चंगी तरह निभाया नहीं आ। अपने आप इस सिचुएशन च रखो कि जिहड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने सानू दित्ती सी वो असीं जिम्मेदारी नूं परमेश्वर के सामने निभाया नहीं आ, सगों दी उलंघना कीती आ, असीं नुकसान कीता आ। पर असीं सिर्फ इनू परमेश्वर ने सिर्फ सानू माफ ही नहीं किया, सगों उन्हें 1000 रुपया कढ़ के वापस इन्हां नूं दिहाड़ी भी दे दी जिहदे बिल्कुल भी लायक नहीं सीगे। वो परमेश्वर दा अनुग्रह आ साडे उत्ते कि जिस चीज़ असीं लायक नहीं सी, जिहड़ी चीज़ साडे तक नहीं सी आउणी चाहिदी, परमेश्वर ने साडे उत्ते आउण दित्ती। वचन च लिखिया कि असीं परमेश्वर दे अनुग्रह दे नाल की कीते गए आ, बचाए गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास रखने दे नाल कि अगे जिस वचन पढ़ते जाते उस जगह ते लिखा कि ऐदा नहीं आ कि कम्मां दे नाल नहीं, चंगे कम्मां नाल नहीं कि कोई घमंड करे। हालेलुया। कोई घमंड नहीं कर सकता परमेश्वर की दरगाह जाके। कोई नहीं कहेगा कि वेख मसीह यीशु आ खड़ी मोनिका, आ खड़िया भाई विक्रम, आ खड़िया भाई यकूब, अपने जोर ते खड़े इत्थे। कोई भी इदां कह सकेगा? हर कोई मसीह यीशु के सामने घुटना टेकेगा, नीवा होएगा, नम्र होएगा, क्योंकि उन्हें पता कि मैं अपने बल नाल नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस जगह ते आया वां। किदे द्वारा? मसीह यीशु दे द्वारा। असी सारे अपराधी सी, असी परमेश्वर दे वैरी सी, असी परमेश्वर दे दुश्मन सी, असी गुनहगार हां, असी क्रिमिनल सीगे। पर परमेश्वर ने अपना क्रोध साडे ते आउण दी बजाय, अपनी सजा साडे ते आउण दी बजाय अपने बेटे मसीह यीशु दे ते आउण दित्ती, ताकि असी की कर जाइए, बच जाइए इस गुनाह दी बर्बादी चों। एक गुनाह च जिहदे असीं फसे हुए सी, जिहड़ा कलंक सीगा, इहदे तो कोई भी सानू बचा नहीं सी सकदा, कोई भी नहीं। बड़े लोग आए ने पापियां नू नाश करन दे लई, पर पाप नू नाश करन दे लई ते पापियां नू बचाउण दे लई एक ही है। बोलो हालेलुया। एक ही है, कौन है? मसीह यीशु। कोई सानू पाप दी इस गुलामी चों बाहर कढ नहीं सी सकदा, कोई सानू बचा नहीं सी सकदा। जेकर पापियां नू मारन वाले आए हुंदे, उन्हें सानू सारे नू मारना सी, क्योंकि असीं सारे की आ? पापी आ। पर यीशु आया, कहंदा मैं पापियां नू नहीं मारांगा, जेड़ा अंदर पाप है ना दे, मैं ओनू की कर दियांगा, मार दियांगा, और तानू की करांगा, मैं बचा लवांगा। कोई भी सानू बचा नहीं सी सकदा, कोई भी इस दलदल चों सानू कढ नहीं सी सकदा। कोई तुहाडा मां बाप जेड़ा तुहानू प्यार करदा, वो भी तुहानू पाप तो बचा नहीं सी सकदा। साडे बच्चे जिन्हां नूं असीं प्यार करदे आ, ये भी तुहानू पाप तो बचा नहीं सकते। साडे हीरो जिन्हां असीं नज़रां लगाउने, जिन्हां असीं वेखदे रहने आ, जिन्हां दे फोटोआं लोकां ने घरां दे विच, फोनां दे विच, स्टेटसां ते लाइयां हुंदियां ने, वो भी सानू पाप दी इस दलदल चों बचा नहीं सकते। ओके, बाइबल दे हीरो, वो भी सानू पाप दी दलदल चों बचा नहीं सकते। आदम, तू पाप किया, तू सानू इस दलदल च वाड़िया, हुण तू सानू बाहर कढ ना, मैं नहीं कुछ कर सकदा। अब्राहम, ओ तू तो विश्वासियों का पिता आ, तू कुछ कर साडे लई। मैं तो खुद वचन च लिखा कि अब्राहम विश्वास नाल बचाया गया, मैं तो खुद विश्वास नाल बचन दिया। ओके, दाऊद, तू कुछ करेगा? ओहो बैतशेबा, कत्लेआम, तू भी नहीं। कौन बचाएगा? खोलो मेरे नाल प्रकाश दी पोथी 5 अध्याय, और ये वचन पढ़ के असी वचन रोक देवांगे इत्थे। प्रकाश दी पोथी अध्याय 5 लिखा इस जगह ते, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी।
और वह 7 मुहर लगाकर बंद कर दी गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। परंतु ओ सुनो वचन 3, परंतु ना स्वर्ग में ना धरती उत्ते ना धरती तो थल्ले कोई उस पुस्तक नूं खोलण दे योग निकलिया। पंजाबी च पढ़ो वचन 3 एक बारी। ना स्वर्ग विच ना कोई धरती उत्ते और ना कोई धरती दे थल्ले जो उस पोथी ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ जो कोई उस पुस्तक नूं खोल सकदा ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ और कोई उहदे ते निगाह भी नहीं सी कर सकदा। ਉਹਦੇ योग कोई भी निकलिया नहीं। ओके हुण सुनो वचन 4, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उसकी दृष्टि में उसके ऊपर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह शेर जो दाऊद का मूल है इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। हालेलुया, जयवंत हुआ है। कौन है? कोई धरती दे उत्ते नहीं सी, ना कोई स्वर्गदूत नहीं से काम कर सकते और ना कोई धरती दे थल्ले जेड़े मर के चले गए। कोई भी इन्हां मोहरां नूं तोड़न दे योग नहीं सी, केवल एक मसीह यीशु। आगे लिखा वचन 6, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पूरी सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर अपने दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था उस पुस्तक को ले लिया। किन्ने ले लिया? जेड़ा मेमना वध किया गया, ले लिया। जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। हालेलुया। सजदा किन्नू किया जाता है? परमेश्वर नू। और जिस परमेश्वर दे अगे वचन च लिखा कि स्वर्गदूत भी और स्वर्ग विच जेड़े एल्डर सीगे वो भी की हो गए ओदे अगे डिग पे। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वह ये नया गीत गाने लगे कि इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। हालेलुया। मसीह यीशु ने देखो अपना लहू दे के वचन जिथे लिखा कि ओदी महिमा कर लगे। कौन? जेड़े स्वर्ग विच प्राचीन सिगे, एल्डर सिगे, वो की कर लगे? मसीह यीशु दी महिमा कर लगे। की कहंदे होए? क्योंकि तू कहंदे वध हो के अपने आप नूं मार के अपने लहू दे नाल हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति ते सारे लोकां दे विचों अपने ਲਈ लोकां नूं की कर लिया वा मुੱਲ ले लिया अपना लहू दे के। कि यीशु महिमा दे योग आ? हालेलुया। और महिमा दे योग आ क्योंकि वो कौन आ? वो परमेश्वर आ। वो महिमा दे योग आ क्योंकि उन्हें साडे लई की कीता आ। वो महिमा दी योग है क्योंकि वो परमेश्वर है। वो महिमा दी योग है क्योंकि वफादार गवाह है। वो महिमा दी योग है क्योंकि जिंदा परमेश्वर है। वो महिमा दी योग है क्योंकि वो राज्य ते धरती दे सारे प्राचीना दा या सारे प्रधानमंत्री मंत्रियों दा की आ हाकिम आ। और पंजवीं गल आ क्योंकि उन्हें सानू प्यार किया। किन्ना सानू? असी जेड़े उहदे वैरी सी, असी जेड़े उहदे दुश्मन सीगे, सानू उन्हें प्यार किया। और 6वीं गल क्योंकि उन्हें सानू पाप दी गुलामी चों के कढ लिया, बाहर कढ लिया अपना लहू दे के, जेड़ा काम कोई होर कर नहीं सी सकदा। और मेरे सामने मेरे पैर भैनों भराओ जिन्हें मेरी आवाज नूं सुन रहे हैं, अपनी अखां नूं असीं बंद करिए। हो यीशु दी वाल ध्यान करो। मसीह यीशु सिर्फ वो महिमा दी योग है, सिर्फ वो तारीफ दी योग है। अज जिन्हें ने खुदा मसीह यीशु दे लहू ने अजे तक कबूल नहीं किया, जेड़े अजे भी पाप की गुलामी च ने, जेड़े अजे भी उस दल च फसे ने जिद चो खुद अपने आप बाहर नहीं आ सकते, उन्होंने मौका कि वो अपना हथ अज इस मसीह यीशु के हथों च दे देना, जेड़ा बचाउण दी
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ। ਓ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।